नजफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? ये क्या कर दिया है तुमने? और क्या तुमने छेड़ा है मेरी चीजों को? नहीं रीमा, मैंने चीजों को छेड़ा नहीं है, बस कुछ चीजें समेटी हैं। और मामी ने ही मुझे यहाँ आने का कहा था। उन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है। और तुम लोग तो वापस जाने वाले थे ना, तो फिर गए क्यों नहीं? रीमा चीखो तो मत। और अब्बा चले गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। अब से मैं यहीं रहूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? ये मेरा कमरा है और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ नहीं रुक सकती। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हुआ है? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों घर आते ही शुरू हो गई हो तुम? भाई ये देखें कमरे का क्या हाल कर दिया इसने। और ये कह रही है कि ये यहीं पर रहेगी। इसको इजाजत किसने दी मेरे इस कमरे में रहने की? उसे अम्मा ने कहा होगा ना। तुम्हें पता नहीं है कि फूफा उसे यहाँ हमारे पास छोड़कर गए? नहीं रख सकती इसको मैं अपने कमरे में। और आप लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर इसको यहाँ कैसे रहने दिया? अगर आपको इतना ही शौक है ना, तो जाएं अपने कमरे में रख लें इसको। बकवास बंद करो तुम। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी ये? अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है ना, तो पहले से स्टोर रूम साफ करवा देते। अच्छा खासा बड़ा है वो। जाएं जाकर वो साफ करवाएं। और मैं क्यों कुर्बानी दूं हर चीज की? नेकी दूसरों के कंधों पर रखकर करने से कोई सवाब नहीं मिलने वाला। देख लूंगी मैं अम्मा को भी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना, जब तुम अपनी जगह अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहाँ जाने वाली हो, तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना है खुदा पे। सॉरी नजफ, लेकिन यही जगह तुम्हारे लिए ठीक है। अम्मा तो बिना सोचे समझे फैसला कर लेती है। रीमा का मिजाज जानती भी हैं, फिर भी तुम्हें उसके साथ रहने भेज दिया। कोई बात नहीं जुबैर भाई, वो बड़ी हैं। जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया। और रीमा भी तो ठीक ही कह रही थी। मैंने उसके कमरे का सामान इधर से उधर कर दिया था। मेरी गलती थी। नहीं नजर, इस घर में कोई भी कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए तुम अपने आप को गलत मत समझो। तुम्हें कुछ वक्त लगेगा अम्मा और रीमा को समझने में। जब समझ जाओगी तो शायद सब्र करना भी सीख जाओगी, मेरे और अब्बा की तरह। खैर, ये जगह कई सालों से बंद पड़ी है, लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो तो इसे अपनी मर्जी से सजा लेना। अब से ये जगह तुम्हारी है। अम्मा, अम्मा, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही अम्मा? क्या मसला है आपके साथ? जाओ जाओ अपना काम करो। अरे क्या काम करूं? काम करने वाली तो आपने रख ली है ना, जिससे मेरे पूरे कमरे की भी सफाई करवा ली। अम्मा आखिर क्या हो जाता है आपको? मेरे कमरे में सोचे समझे बगैर आपने भेज कैसे दिया उस नजफ को? खुद को देखा है तुमने? एक तो उस बेचारी ने तुम्हारे कमरे की सफाई की और तुमने उठाकर उसे स्टोर रूम में फेंक दिया। क्या हो गया है आपको? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अम्मा। आपको खुद तो नजफ से इतनी नफरत थी, ये अचानक क्या हो गया है आपको? कहीं अब्बा के साथ रहते रहते सटिया तो नहीं गई हैं? वट मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। वहां से बात करने की तमीज भूल गई हो। सारी जिंदगी यही तो करती आई आप। खा लूंगी एक और थप्पड़। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि नजफ को यहाँ रखने का फैसला कैसे कर लिया आपने? अगर वो कुछ दिन रह लेगी तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, कहीं जुबैर भाई को ही न बिगाड़ दे वो। क्या आपको नजर नहीं आता जुबैर भाई की आंखों में नजफ के लिए क्या है?
ये दवाई पी लो। जब तुम्हारी बात मान ली है तो फिर क्यों नाराज बैठे हो? शर्म करो मुमताज, इतनी बेइज्जती करके तुमने तो मेरी नाकी कटवा दी। भला बताओ, कुद्दूस भाई के सामने भी मुझे माफी मांगनी पड़ गई। तुमने तो कुछ और कहा था, सुबह आके कोई नया फैसला सुना दी। अरे रात को कुछ कहती हो, सुबह कुछ और कहती हो। बीमारी में ज्यादा ना बोला करो। बीमार तो तुम भी हो, तुम कौन सा चुप रहती, पटर 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 बोले जाती हो तुम। अच्छा अब छोड़ो ना। मैं इसीलिए तो हैरान हो गया कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया है कि तुमने अपनी अना और फितरत बदल कर एकदम मेरी बात मान ली। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? क्या हो गया? यहाँ तो नेकी करके दरिया में गरक करवा दो। मुझे रहम आ गया था कुद्दूस भाई और नजफ पे। क्या बोल रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एक तो तुम्हें यकीन नहीं रहा मुझ पे। इंसान हूँ, बदल सकती हूँ। बेचारी नजफ, फिर माँ के बच्ची, कैसे रही होगी उस खालदा के साथ इतने साल। सुबह कुद्दूस भाई ने मुझसे माफी मांगी थी, तो मैं कौन होती हूँ माफ ना करने वाली? खुदा भी तो अपने बंदों को माफ कर देता है। मैंने सोचा एक नेकी मेरे हाथ से भी हो जाए। ये बात तो तय है मुमताज बेगम, ये नेकी तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी नेकी होगी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आपको मुझसे ऐसी भी क्या नफरत हो गई है इस उम्र में? उम्र भर आपका साथ दिया है, कभी कोई फरमाइश नहीं की। अब अगर एक बात मेरी मान ले तो? तुम बहुत नाशुक्री हो खालदा। अफसोस कि मैं तुम्हें बदल नहीं सका। तुमने सारी जिंदगी लोगों को अपने इशारों पर नचाया है, लेकिन अब मैं और तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकता। जाओ, चली जाओ, मुझे कुछ काम करने दो, मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ। पता नहीं क्या फैसला करना चाह रहे हैं आप। खैर मुल्क जा रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। अब बताने के लिए रह भी क्या गया है? सीधी सी बात है, ये घर नजफ की मिल्कियत है। नजफ की मिल्कियत? इस बात का मैं क्या मतलब लूं? इस बात का वही मतलब है जो तुमने सुना है, लेकिन अफसोस कि तुम समझना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारे जहन में तो पता नहीं कुछ और समाया हुआ है। अब चली जाओ, सुबह मेरी फ्लाइट है, रवानगी है, मुझे कुछ काम करने दो, फिर मैंने पैकिंग भी करनी है। और हाँ, पैकिंग में भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से अपने काम तो मैं खुद ही करता आया हूँ, ये भी कर लूंगा। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जिसकी आप मुझे लगातार सजा दे रहे हैं? बस एक नजफ को ही तो ठिकाने लगाने की बात की है। उसे ठिकाने लगा कर ही तो आया हूँ। तुम्हारे बस में होता तो उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देती। और अब तुमने अपनी मासूम बच्चियों के जहनों में भी यही कुछ डालना है। मेरी नजफ बेटे के लिए पता नहीं इन बच्चियों के जहन में क्या क्या जहर तुमने भरना है। अब चली जाओ, खुदा के लिए चली जाओ, मुझे काम करने दो कुछ। जाओ। अब आप नजफ को कहाँ छोड़कर आए हैं, मुझे इतना तो बता दें। जहां उसे होना चाहिए। अभी उसका मामू जिंदा है और उससे बहुत प्यार करता है।